बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते ये एक आम बात है कि हम कभी बहुत खुश होते हैं और कभी बहुत उदास। तो जब हम बहुत खुश होते हैं तो उस वक्त हम सोचें कि हमारी खुशी की वजह क्या है। ये खुशी उस ताल्लुक़ की वजह से है जो ताल्लुक़ हमारा अल्लाह ताला के साथ है, या फिर दुनिया की किसी चीज़ की वजह से। अगर हमारी खुशी उस ताल्लुक़ की वजह से है जो हमारा अल्लाह के साथ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। और अगर ये खुशी जो हमें महसूस हो रही है किसी दुनियावी चीज़ और दुनियावी ताल्लुक़ की वजह से है, तो याद रखिए कि वो एक दिन आने वाला है जब अल्लाह वो चीज़ जिसकी वजह से हम खुश हैं हमसे छीन कर हमको आज़माएगा। और ये होगा क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हमने तुमको कोई नेमत अता की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हमेशा तुम्हारे पास बाकी रहेगी। अल्लाह ताला हम में से हर एक को आज़माएगा, कभी खौफ से, कभी भूख से और कभी नुकसान से। तो जब दोस्तों हम उदास होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपने आप से सवाल करें कि मेरा ताल्लुक़ मेरे रब से, मेरे खालिक से कैसा है, जो हमारी और आपकी खुशी का मालिक है। क्या हमारा ताल्लुक़ अपने खालिक से अच्छा है? क्या हमारा ताल्लुक़ हमारे खालिक से मज़बूत है? क्या ये ताल्लुक़ मुकम्मल है? मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका ना नमाज से कोई ताल्लुक़ है, ना कुरान से कोई ताल्लुक़ है, ना अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ है, तो मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं उस उदासी से लड़ सकता हूँ जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। और मैं तो उस उदासी में डूबता ही चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपना ध्यान, अपनी तवज्जो खो दी। किस चीज़ से मैंने अपनी तवज्जो खो दी? मैंने हकीकत से अपनी तवज्जो खो दी। मैंने उस चीज़ से तवज्जो खो दी कि मैं असल में कहाँ हूँ, और मैं ये भूल गया कि दुनिया फ़ानी में हूँ जो बिलाशुबा एक दिन ख़त्म होनी है। ये हमेशा के लिए नहीं है, और हम यहाँ इसलिए हैं ताकि अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले। हमें यहाँ हर वो चीज़ नहीं मिल सकती जो हम चाहते हैं, जिस चीज़ की हमको ख्वाहिश है, और हमें सिर्फ़ वो मिलेगा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चुना है। तो वो हमें आज़माएगा, कभी हमारी सेहत से, कभी हमारे कारोबार से, कभी हमारे घर वालों से, और बहुत सारी परेशानी और मुश्किलात से। क्योंकि अल्लाह ताला को हमारा इम्तिहान लेना है, हमें आज़माना है, और वो ये देखना चाहता है कि हम किस तरह इस इम्तिहान को पूरा करते हैं। क्या हम इन आज़माइशों की वजह से अल्लाह के करीब होते हैं या उससे दूर? हम लोगों को देखते हैं कि जब वो बहुत उदास होते हैं और अचानक उनके पास कोई अच्छी खबर आती है तो वो अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं। और कभी हम देखते हैं कि एक शख्स जो बहुत खुश है और वो ये समझता है कि दुनिया की तमाम नेमतें उसके पास मौजूद हैं, तभी अचानक उसको कोई बुरी खबर पहुंचती है जो उसकी सारी खुशियों को मलियामेट और तबाह कर देती है। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम उदास हो तो हम अपने आप से सबसे पहले ये सवाल पूछें कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कैसा है। क्या हमारी नमाज़ें दुरुस्त हैं? क्या हमारी नमाज़ें हमें अल्लाह से करीब करती हैं? कभी हमने सोचा हम अपनी नमाज़ों को किस तरह अदा कर रहे हैं? कभी हम तन्हाई में बैठकर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके सामने सजदा कर रहे हैं, हमने किसके सामने अपना सर झुकाया है? उस ज़ात के सामने जिसने मुझे बनाया, जिसके हाथों में मेरी खुशी है, जिसके कब्ज़े में सब कुछ है, और सबसे बढ़कर उस ज़ात के सामने जिसके पास हमको एक न एक दिन जाना है, जब मेरी आंखें बंद होंगी, जैसा कि उन लोगों के साथ जो हमसे पहले इस दुनिया से चले गए और जो हमारे बाद इस दुनिया से जाएंगे। उस ज़ात के सामने जो अज़ीमुश्शान है, उसी ज़ात के लिए मैंने अपना सर झुकाया हुआ है। जब हम ये ताकतवर अल्फाज सोचेंगे, जब हम इस हकीकत को याद करेंगे, तो ये सोच तन्हा हमारे तमाम उदासियों से लड़ने के लिए काफ़ी है। और फिर दुनिया की तमाम चीज़ें आपके पसंद के ख़िलाफ़ होंगी, तब भी आप मुतमईन होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मेरे रब का इरादा है, ये मेरे खालिक की पसंद है, और जो कुछ भी उस दुनिया में हो रहा है अल्लाह का इरादा है। और जब कोई बंदा इस हकीकत को जान लेता है तो वो कहता है, ए अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तूने मेरे लिए इस चीज़ को पसंद किया है, और तू यकीनन मुझसे बेहतर जानता है कि मुझको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ए अल्लाह, बस इस आजमाइश को मेरे लिए आसान फरमा दे और मुझको इस इम्तिहान में कामयाब बना दे। और जब बंदे की सोच इस तरह की बन जाती है, तो जब भी उसको कोई खुशी हासिल होती है तो वो अपने रब का शुक्र अदा करता है, और जब उसे कोई गम पहुंचता है तो वो ये सोच कर कि ये मेरे रब का इरादा है और उसने मेरे लिए यही पसंद किया है, और वो मेरे लिए
مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کی مجھے ضرورت ہے، تو اس بات پر وہ صبر کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور سکون سے رہتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے تمام انعامات اللہ نے رکھ رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنے انہی نیک بندوں میں سے بنائیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔